जय श्री महाकाल आदेश। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक और साधना लेके आया हूँ। काफ़ी लंबे समय से आप लोगों की डिमांड थी, कमेंट आ रहे थे और कॉलिंग आ रही थी कि गुरुदेव कोई वशीकरण की साधना दीजिएगा, कोई ऐसी साधना जो हम कर सकें घर पे रह के, या वो लोग जो जिनके पार्टनर एक दूसरे से दूर चले गए, यानी कि किसी की पत्नी रूठ गई है, किसी का पति रूठ गया है, किसी की प्रेमिका रूठ गई है, किसी का बेटा रूठ गया है, किसी की बेटी रूठ गई है, किसी का दामाद रूठ गया है, किसी मतलब कुल मिला के जो भी रिश्तों में अगर दरार है, पत्नी मैके जाके बैठ गई है, पति बुलाने नहीं आ रहा है, डिवोर्स की नौबत आ गई है, अगर ऐसी समस्या से आप परेशान हैं तो आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी साधना लेके आया हूँ। उन माता बहनों के लिए स्पेशल साधना है ये साधना जो है ना, बहुत ही गजब साधना है। इस साधना को करने के बाद हर व्यक्ति साधना को करना चाहेगा और हर व्यक्ति के लिए ये फायदेमंद है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, चाहे साधक हो या साधिका, कोई भी। ये सात्विक साधना है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी लड़की इसको बड़े आराम से कर सकती है और ये आपको बेनिफिट देंगी, आपके जीवन में मतलब बहुत फायदा देगी ये साधना। अब ये साधना कौन सी है, और सभी उन आशिकों के लिए जो वशीकरण करना चाहते हैं अपनी प्रेमिकाओं का, अपनी पत्नियों का, तो ये साधना उन लोगों के लिए है। अपने घर पे ही रह के आप कर सकते हैं और इस साधना को मात्र जितने दिन की ये साधना है, इतने दिन आपने साधना के दरमियान अगर आपने अपनी अर्जी लगा के, अपनी इच्छा या मनोकामना रख के आपने सेवा कर लिया, इतने दिन मंत्र जाप कर लिया है, साधना संकल्प लेके लगा ली कि 11 दिन में मैं इतना मंत्र जाप करूँगा, मेरी ये मनोकामना है, ये पूर्ण हो जानी चाहिए। 11 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, ना होने वाला काम भी हो जाएगा, इम्पॉसिबल काम भी हो जाएगा, नामुमकिन कुछ नहीं है। चाहे तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मात्र इसमें ज़्यादा बड़ा खर्च आपका साधना में नहीं आने वाला है। सामग्री कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें जो सामग्री होती है थोड़ी रेयर होती है, देसी सामग्रियाँ होती हैं, क्योंकि ये साधना पूर्ण विधि विधान से अघोर पद्धति और देशी साधना है, गुरुमुख से प्राप्त है। ठीक है, तो ये साधना जो है ये है कामदेव वशीकरण साधना, यानी कि कामदेव वशीकरण आकर्षण सम्मोहन सौंदर्य साधना है। जब बात आती है वशीकरण की तो काम मतलब एक वशीकरण की बात आती है तो कामदेव, एक तो कामदेव मतलब कामदेव का नाम भी आता है कि कामदेव देवता है, और वो जो अगर आप 50 साल के भी हैं तो आप 30 साल के दिखेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कोई व्यक्ति अगर कामदेव वशीकरण साधना, आकर्षण वशीकरण साधना है, ये जो है ना कामदेव आकर्षण वशीकरण सम्मोहन साधना है। कोई व्यक्ति अगर इस साधना को करता है तो जो व्यक्ति उस व्यक्ति के टच में आएगा, यानी साधक, किसी से साधक ने साधना की और साधना करने के बाद उसके अंदर आकर्षण, सम्मोहन, तेज, यानी कि जो व्यक्ति के संपर्क में एक बार आ गया वो दूर नहीं जाएगा। अगर व्यक्ति ने कुछ क्षण के लिए किसी अननोन पर्सन जो पहली बार मिला हो और उसकी आंखों में कुछ क्षण भर के लिए देख लिया, तो वो आपका ही होके रह जाएगा, आपका प्रिय हो जाएगा, आपका दास बन जाएगा। आपकी अगर पत्नी है, प्रेमिका है, वो दासी बन जाएंगी। आप में इतना तेज और आकर्षण हो जाएगा, बिजनेस, कारोबार, आप जिससे जो भी सवाल करेंगे, आपने आकर्षण क्या होता है, आप 4 आदमियों में जाके बैठे और 4 आदमी आपस में बात करें और आपके जाने के बाद चुप, या आप बात कर रहे हो, 4 आदमी ध्यान है, मगन है आपकी बात सुनने में, आपके चेहरे के तेज को देख के उनका जो जुबान है वो बंद हो जाती है, सबका माइंड
हैंग हो जाता है, यानी कि कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। ये होता है आकर्षण, शब्द ही नहीं निकल पाते हैं, ये होता है आकर्षण। सामने वाले ने अगर कोई भी ऐसा सवाल कर दिया जो आप उसको काम को करना नहीं चाहते, आप हाँ कर देंगे। आप उसके संपर्क में आते ही वो बोलेंगे जो उसको अच्छा लगेगा, जो वो बुलवाना चाहेगा। शक्ति का इतना प्रभाव होता है। तो इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पूर्ण रूप से ये सात्विक साधना है। कामदेव वशीकरण, कामदेव आकर्षण वशीकरण साधना इतनी दुर्लभ साधना है कि इसमें मैं मंत्र भी दूंगा, विधि भी दूंगा, विधान भी दूंगा। घबराइए मत, वीडियो को पूरा देख के जाइए, परेशान मत होइए। अभी सब कुछ मैं चेंज करने वाला हूं। बहुत टाइम से ये जो मंत्र है, जो मंत्र दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको लीजिएगा और इसका इस्तेमाल कीजिएगा। जो लोग, जो माता बहनें परेशान है, पैसा नहीं है उनके पास, उनका पति कहीं दूसरी औरत करके बैठा है, दूसरी के चक्कर में फंसा है, किसी की वाइफ मैके में बैठ गई है, या शादी रिश्ता हुआ, रिश्ता टूट गया, इस तरीके की कंडीशन में अगर आप हैं तो इस मंत्र का, यानी कि इस साधना का विधि विधान जो हम बता रहे हैं, इसको पूर्ण कर लेना। 11 दिन की साधना है और 11 दिन में आपका जो टूटा हुआ रिलेशन है वो ना जुड़ जाए तो तब बोलना। लेकिन जो नियम हम बताएंगे, जो विधि विधान हम बताएंगे, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होनी चाहिए। और आप जो भी साधना कर रहे हैं, मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए। अगर हाँ आपका रिश्ता, आपकी पत्नी मैके बैठ गई है, तो आप संकल्प लेके, मनोकामना रख के साधना को करेंगे, 11 दिन के अंदर आपकी पत्नी आ जाएगी। आपका प्रेमी भाग मतलब आपको छोड़ के चला गया है, उसका संकल्प लेके करेंगे तो आपका प्रेमी आ जाएगा। प्रेमिका को करेंगे, प्रेमी का आ जाएगा। लेकिन अगर किसी बहन बेटी पे गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा, क्योंकि आपके आगे भी बहन बेटियां हैं, ध्यान रखना। तुमको लाने वाली भी कोई माँ और किसी की बहन और किसी की बेटी होगी, तो गलत मत करना किसी का। सच्चे सनातनी हो तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो एक नंबर साधना है, कोई भी माता बहन इसको कर सकती हैं, इससे लाभ उठा सकती हैं। और जो लोग इसको साधना अपने घर पे नहीं कर सकते, आश्रम में आके करना चाहते हैं, तो हमारे पास सारी व्यवस्था है। आप आश्रम में इस साधना को रह के कर सकते हैं। सारी चीज़ें आश्रम उपलब्ध कराएगा, लेकिन उसका जो चार्ज होगा, जो फीस होगी रहने खाने पीने का, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो भी व्यक्ति अगर हमसे साल का पैकेज भी लेना चाहता है कि मुझे कंप्लीट साधनाएं करनी है, मुझे इस लाइन में बिल्कुल परफेक्ट सीखना है, तो वो भी पैकेज ले सकता है। वो हम उसको चाहे 2 साल में कंप्लीट कराएं, 5 साल में, वो पैकेज ले सकता है। कितना चार्ज होगा सब कुछ बताएंगे, समय समय पे शिविर में बुलाएंगे, A to Z तंत्र सिखाएंगे, जो भी वो साधना करना चाहता है। पर चील का मूत ना मांगे, क्योंकि चील का मूत नहीं मिलेगा। हम जो भी देना चाहेंगे आप उतना ही लेके जाएंगे, संतुष्ट होंगे। आप तो ये बताइए कि मुझे इस उद्देश्य से साधना करनी है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। शक्तियों के दम पे आप कम संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं। शक्ति सिद्ध करने का मतलब क्या है? अगर तंत्र बना है जन कल्याण के लिए, अगर आपके भाग्य में परमात्मा ने आपके कर्मों के कारण कष्ट लिख दिए हैं, समस्याएं लिख दी हैं, धन नहीं है आपकी राशि में, या आपके हाथ में धन नहीं है, धन आता है टिकता नहीं है, तो हम ऐसी शक्तियों के और उपाय करके, शक्तियों की साधना करके अपने ग्रह को अपने अनुकूल, अपने कर्मों के जो कर्म है उनको कम कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे उपाय बताए गए कि कर्म अगर आपने गलत किए हैं कोई पिछले जन्म में, तो दान पुण्य कीजिएगा, ठीक है, या शक्तियों का सहारा लीजिएगा, किसी दरबार से, किसी शक्तिपीठ से जुड़िएगा, ये कल्याण के लिए है। तो ऐसे ही शक्तियां जो बनी हैं जन कल्याण के लिए बनी हैं। अगर आपका बिजनेस, कारोबार, तरक्की में रुकावट है, आपकी जॉब में रुकावट है, या आप साधक बनना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं, आप भी अदृश्य शक्तियों के मालिक बनना चाहते हैं, किसी बहन बेटी का उजड़ता घर बसाना चाहते हैं,
चाहते हैं कि आपके पास भी ऐसी शक्तियां हों जो जैसे गुरुदेव के पास है या और आपके आसपास, तो ये बहुत ही दुर्लभ साधना है, वशीकरण स्पेशलिस्ट है। बाकी ये आपका भूत प्रेत भगाने में नहीं, ये कोई कामदेव प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, नहीं। ये जो मंत्र है ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद आकर्षण, मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी, शक्ति आपसे कनेक्ट हो जाएगी। आपका काम जो आप कहेंगे भोग लगा के वो काम होगा। और इस साधना में ये नहीं है कि आपने एक बार की तो इनको मुर्गा बकरा चढ़ाना है, नहीं। मिठाई पे ये साधना कोई भी बहन, मैं उनसे कहूँगा इसमें ना बहुत सारी मतलब तेज के लिए ये साधना तेज, यानी कि अगर आप सबके चहीते बनना चाहते हैं, सौंदर्य और सुंदर होना चाहते हैं, जो कम उम्र में हमारी माता बहनें बूढ़ी दिखने लगी हैं और थक गई हैं इधर उधर सारे उपाय करके, सारी दवाई दारू करके सब थक गए हैं, मैं उन माता बहनों से कहूँगा जो सुंदर दिखना चाहती हैं, इस मंत्र की ऊर्जा, इस मंत्र का तेज, इस साधना को करने के बाद व्यक्ति की जो आयु है वो रुक जाती है, एक जगह थम जाती है, सुंदर हो जाता है। क्योंकि काम देव आकर्षण वशीकरण सम्मोहन साधना है, यानी कि ये मंत्र है। जो कामदेव सम्मोहन के देवता हैं, वशीकरण के देवता हैं, इनके प्रभाव से, इनके तीर से, इनके तेज से, कामदेव के तेज से तो देवी देवता ना बचे, स्वयं शिव ना बचे। मोहन यानी कि मोहिनी विद्या, कामदेव वशीकरण आकर्षण सम्मोहन, यानी कि मोहन मोहिनी के देवता हैं। इस साधना को करने के बाद वशीकरण चुटकी बजा के आप वशीकरण कर सकते हैं। कोई इसमें पुतली नहीं बनानी, कोई कर्म कांड नहीं करना, सात्विक साधना है। इससे आप संकल्प लेके अपने पार्टनर, पति पत्नी, किसी की भी साधना, मतलब इस साधना को करने के बाद में बता दूंगा बाद में, लेकिन कि किस तरीके से वशीकरण किया जाएगा। लेकिन अपने यूज के लिए, अगर आप अपने पति के लिए करते हैं, अपनी पत्नी के लिए, प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए, तो 21 दिन में कर लो। संकल्प लेके कर लेना, वो 11 दिन संकल्प लेके कर लेना, 11 दिन में ही आपका काम बन जाएगा। कोई भी हो, A to Z, जरूरी नहीं है कि प्रेमिका वाला हो, कोई भी रिश्ता खराब हो गया हो, कोई भी घर में समस्या हो, बिजनेस में, कारोबार में बंधन या शत्रु बाधा, घर में भूत प्रेत बाधा हो, तो इस मंत्र का जाप संकल्प करके अगर कोई 1.25 लाख कर लेता है तो उसके अंदर खुद ही ऑटोमेटिक ऐसी एनर्जी का वास हो जाएगा कि वो सबका प्रिय हो जाएगा और शक्तियां, नेगेटिविटी घर से दूर चली जाएंगी, कोसों दूर। वो माता बहनें जिनके पति दूसरी औरतों के साथ संबंध बना के रखे हैं, वो पति जिनकी पत्नी दूसरों के साथ संबंध बना के रखी है, घर खराब हो गया है, बिगड़ने की, घर बर्बाद होने की कगार पे आ गया है, मुकदमा हो गया है, दहेज का मुकदमा लगा दिया है, कोर्ट केस कर दिया है, डिवोर्स का मुकदमा, इन सारे जंजालों से अगर बचना चाहते हैं तो इस साधना को कर लें। या आप हमारे सानिध्य में आके शिविर में भी कर सकते हैं, या आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इस साधना में मैं मंत्र, विधि, विधान सब कुछ दूंगा। इस साधना का कोई दुष्ट परिणाम नहीं है। और इस साधना को अगर कोई साधक कर लेता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं कि उनकी आंखों में, उनके चेहरे पे तेज होता है, अलग ही पता चलता है कि कुछ तो उसने किया है, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो पॉजिटिव उसके साथ है, जो जाते ही सारे नॉर्मल हो जाते हैं, सब पॉजिटिव हो जाते हैं। साधकों के सामने ऐसा ही होता है। शक्ति सिद्ध करने का मतलब क्या है? शक्ति सिद्ध करने का, हम वो काम आसान बना दें जो पॉसिबल नहीं है। शक्तियों की मदद से हम ग्रोथ कर सकते हैं, शक्तियों की मदद से हम तरक्की कर सकते हैं। शक्ति सिद्ध करने के बाद में ऐसा कोई कार्य नहीं संसार में जो आप ना कर सकते हो। फिर शक्ति सिद्ध करने का मतलब ही क्या रह गया है? जरूरी नहीं आप तांत्रिक बने, कि आप बाबा बने या आप भूत भगाए। आप अपने स्वयं के लिए भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस कारोबार के लिए भी कर सकते हैं। यहां मंत्र विधि विधान दे रहा हूं, कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। आप एक बार करके तो देखिए, अगर ना जीवन बदल जाए आपका तब बोलना।
ये वो मंत्र मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। विधि विधान सुन लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बना के विधि विधान बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्पेशल वशीकरण साधना है, जाओ आशिकों, आपके लिए ऑफर है, खुला गोल्डन चांस है, आप अच्छे से कीजिएगा। लेकिन किसी माता बहन के लिए गलत मत कीजिएगा, गलत करोगे तो गलत होगा, क्योंकि आपके आगे भी माता बहन है, आपकी भी माँ बहन होगी। ठीक है, तो माता बहनों का हमेशा सम्मान करो, क्यों नारी हमारे यहाँ देवी रूप में पूजी जाती हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये साधना कामदेव आकर्षण वशीकरण सम्मोहन साधना है। ये साधना आप किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, रात्रि 10 बजे के बाद। क्या? रात्रि 10 बजे के बाद कभी भी। साधना काल में ब्रह्मचार्य अनिवार्य है, नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही नशा करना है। ये साधना अगर आपके पास गुरु हैं तो आप गुरु की देख रेख में करें। बाकी जिनके पास गुरु नहीं है तो भगवान शिव को अपना गुरु मान के उनके पंचाक्षर मंत्र का जाप करके, या अपनी कुल देवी को अपना गुरु बना के, कुल देवता को अपना गुरु बना के आप इस साधना को कर सकते हैं। गुरु मंत्र के रूप में पंचाक्षर महादेव का मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, उसका जाप कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। ठीक है, साधना काल में ब्रह्मचार्य अनिवार्य है, नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। साधना जो है ये 11 दिन की है। 11 दिन में मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। 1.25 लाख का जाप करना है। क्या करना है? 11 दिन में 1.25 लाख का जाप करना है, और साधना के अंतिम दिन आपको हवन करना है। ये साधना जो दीपक होगा, साधना रातकालीन है, कोई भी माता बहन आराम से कर सकती है। ब्रह्मचार्य का पालन रखें, कोई भी साधक कर सकता है, और जिनके यहाँ व्यवस्था नहीं है वो हमारे आश्रम में आके कर सकता है। ये साधना आप अपने घर पे कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं, रूम में कर सकते हैं, जहाँ आपका मन हो, उचित हो, संभव हो, वहाँ व्यवस्था जहाँ आपकी बनी हो वहाँ कर सकते हैं। दीपक रहेगा इसमें आपका देसी घी का, जो कि चौमुखा दीपक होगा, 4 बाती का। वस्त्र जो रहेंगे आपके सब हरा और काला छोड़ के कोई भी वस्त्र चलेंगे, लेकिन एक ही टाइप के होने चाहिए, नीचे और ऊपर दोनों। ठीक है, सर आपका साधना काल में उगड़ा नहीं रहना चाहिए। सर पे आपके कोई भी साफा गमछा बंधा होना चाहिए, पगड़ी बंधी होनी चाहिए। दीपक घी का आसन जो रहेगा आपका सफेद रहेगा, कंबल का। माला रुद्राक्ष की या स्फटिक की होनी चाहिए। माला जागृत यानी संस्कारित होना चाहिए, और आसन आपका शुद्ध होना चाहिए। आसन या फिर कुश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कुशा का आसन। ठीक है, दिशा जो रहेगी इसमें उत्तर रहेगी। एक कमरा हो जहां आप साधना करें, एक लकड़ी की चौकी बिछाएं, यानी लकड़ी की चौकी रख ले, उसके ऊपर आप लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। थोड़े से फूल रखने हैं। फूल रखने के बाद दीपक रखना है। दीपक रखने के बाद कामदेव का कोई भी फोटो आप लगा लीजिएगा। प्रतिदिन कामदेव के फोटो की तिलक करनी है आपको। एक नारियल रख लीजिएगा कलश बना के, उस पर चुन्नी लपेट के और मौली लगा के एक नारियल रख लीजिएगा। प्रतिदिन दूध से बनी मिठाई का भोग देना है आपको। जोत पे, उपले की जोत पे लौंग, बतासा, कपूर और कोई भी एक इत्र जोत पे देना है। मिठाई अगर आप अपने हाथ से बना सके, दूध की खुद घर में कुछ भी बना के खिला सके, मीठा होना चाहिए तो आप मीठा दे सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से दूध की बनी मिठाई लेके आ सकते हैं। प्रतिदिन देना है, ये 11 दिन तक करना है। कोई ताम नहीं, कोई झाम नहीं। फूल प्रतिदिन रखने हैं, दीपक प्रतिदिन जलाना है, लौंग, बतासा, कपूर का भोग प्रतिदिन देना है। ये 11 दिन की साधना है। 11 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना है, और 1.25 लाख मंत्र जाप करने के बाद ये साधना आप अगर 11 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप आप पॉसिबल नहीं है तो सुबह शाम भी इसको कर सकते हैं, 2 पार्टों में। यानी कि सुबह को कर लीजिएगा आप 7 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे के बाद साधना नहीं करनी है।
10 बजे से पहले ही समाप्त करनी है दिन में। अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो दोनों समय आप ये साधना कर सकते हैं। 101% देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आपकी साधना रातकालीन साधना है तो रात में ही समाप्त हो, लेकिन मंत्र अगर आपका बच रहा है, बैलेंस है, तो मंत्र को आप दिन में लेवल लेके चल सकते हैं। कोशिश कीजिए रात को साधना आपको करनी है, क्योंकि शक्तियां जो भी अनुभव देती हैं और बड़े सौम्य अनुभव होते हैं, इसमें कोई डरावने अनुभव नहीं होंगे। पहले दिन से ही आपको पता चल जाएगा कि मंत्र में करंट है तो मंत्र काम करेगा ही करेगा 101%। ठीक है। साधना के अंतिम दिन आपको भोग देना है और प्रतिदिन 1 लोटा जल जरूर रखिएगा। ठीक है। साधना के अंतिम दिन आपको हवन करना है और भोग लगाना है वही जो रोज लगाते आए हैं। हवन करना है किस चीज से? हवन करना है आपको आक के फूलों से, यानी आक जो होता है अकौआ जिसको बोलते हैं, जंगल में मिल जाता है हर जगह, पूरे ऑल इंडिया होगा। अकौए के सफेद रंग के जो फूल होते हैं उन फूलों को सुखा के हवन करना है। ठीक है। उसकी सूखी लकड़ी पे ही हवन करना है, या पलाश की लकड़ी पे हवन करना है और पलाश के फूलों से ही हवन करना है, या फिर आपको चमेली की लकड़ी, चमेली के जो फूल होते हैं, चमेली के फूल हो तो फूलों से हवन करना है, देसी घी में डाल के, और कुछ नहीं, कोई सामग्री नहीं, मात्र देसी घी से हवन करना है। और बड़ी पवित्रता का ध्यान रखना है। रोज दोनों टाइम नहाना है। विशेषकर ध्यान रखें कि कम से कम वार्तालाप करें, किसी को नहीं बताएं आप क्या कर रहे हैं, लोगों के संपर्क में कम से कम बने रहें। ऐसी साधना मैं आपको दे रहा हूं कि 100 में 100% काम ना करे तब बताना। तो मंत्र मैं बता देता हूं आपको। मंत्र है ये, ओम क्लीम कामदेवाय वशम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र दोबारा सुन लीजिएगा। मंत्र है ओम क्लीम कामदेवाय वशम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। और विधि विधान जो मैंने बताया है वो पूरा फॉलो करें। 100 में 100% काम ना हो, जो आके करना चाहते हैं शिविर में वो आके भी कर सकते हैं हमारे सानिध्य में, संकल्प लेके। और जिन लोगों के पास फीस नहीं है कि गुरुदेव आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी कर लो, ऑफर है, चलिए दे दिया। ऐसी साधना दे रहा हूँ दुर्लभ, गुप्त और 100 में 100% काम करेगी। कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई माता बहन भी कर सकती है। जो साधक इस साधना को करता है वो स्त्रियों का प्रिय हो जाता है। कोई भी स्त्री अगर उसके संपर्क में आती है तो वो सम्मोहित हो जाएगी, छोड़ के नहीं जाएगी। मतलब नहीं है कि ये नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, आपकी दोस्त बन जाएगी, आपके संपर्क में रहेगी, आपको पॉजिटिव उसका सब पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। ठीक है। जहां भी जाएंगे वहां 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सौंदर्य, अगर कोई भी लड़की, कोई माता बहन अगर इस साधना को सौंदर्य के लिए करे तो संकल्प लेके कर ले। 50 की उम्र है आपकी तो अगर ना 35 के दिखे तो बोल देना। साधना में इतना आकर्षण, सम्मोहन आ जाता है ना व्यक्ति के उसके संपर्क में आते ही व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, हैंग हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। बोले बस सर्वपद आप ही हो। बड़े ध्यान से सुनेगा आपकी बातें। ये जो सब लोग होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, सारी ये साधनाएं करके बैठते हैं ताकि लोग हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को समझें। बिना सम्मोहन के कुछ नहीं है। और सबसे प्यारा सम्मोहन तो जुआ का होता है। जुआ से अपने को गैर बना दो और गैर को अपना बना लो। नेचर सबसे अच्छा होता है, नेचर ही सम्मोहन होता है। लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं आपके अंदर और आपका पार्टनर किसी गलती के कारण रूठ के चला गया है, पति पत्नी कोई भी अगर ऐसी समस्या से परेशान है तो आप इस साधना को कीजिएगा। 100 में 100% फायदा होगा। वाइफ छोड़ गई, पत्नी छोड़ गई, प्रेमिका छोड़ गई, बच्चा छोड़ के चला गया, कोई नौकर छोड़ के चले गया, कारोबार बंधन हो गया है, बिजनेस बंधन हो गया है, नौकरी बंधन हो गया है, पढ़ाई बंधन हो गया है, कोक बंधन हो गया है, किसी प्रकार की तंत्र बाधा है, भूत उतारना है, सारे समस्या का समाधान शिव शक्ति साधना केंद्र में करा सकते हैं। और इस साधना को करके भी आप अपना समाधान कर सकते हैं। और जो लोग सानिध्य शिविर में आना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लो। ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा क्योंकि व्यवस्था काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बाद में मत बोलना गुरुदेव के हम अब आना चाहते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, और ऐसी ही वीडियो हम लेके आते रहेंगे एक से एक ज्ञानवर्धक आपके लिए। और साधना क्षेत्र में आपके लिए हम वो से वो गुणी साधना लेके आएंगे जिनका आपने नाम नहीं सुना है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो तंत्र है इससे आप लाभ उठा सके और ये लुप्त ना हो जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अगले टॉपिक, अगला कौन सी साधना आप करना चाहते हैं, आपको कौन से कंटेंट में वीडियो चाहिए, क्या जानना चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक ये बात पहुंचा सकें और सनातन से जोड़ सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ और नई चर्चा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।